नमस्कार, IBC 24 के YouTube चैनल खबर बेबाक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। आज देश भर में कारगिल दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन भारतीय सेना की वीरता, बहादुरी, शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। इस दिन देश कारगिल युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों के बलिदान को याद करता है। 1999 में हुए इस युद्ध में भारतीय सेना के जवानों ने अदम्य साहस दिखाया और दुश्मनों की छुट्टी कर दी थी। ये युद्ध 60 दिनों तक चलता रहा और 26 जुलाई को भारत ने पाकिस्तान को पराजित कर कारगिल युद्ध में विजय हासिल की। लेकिन इस युद्ध में भारत ने अपने 500 से भी ज्यादा जवानों को खो दिया, जबकि 1363 जवान घायल भी हुए थे। भारतीय जवानों ने इस युद्ध में अपने खून का आखिरी कतरा भी देश की रक्षा के लिए न्यौछावर कर दिया था। इन जाबाजों के शौर्य की कहानियां आज भी भारत को गर्व महसूस करवाती हैं। आज हम आपको कारगिल दिवस के दिन बताने जा रहे हैं भारतीय सेना के उन 5 जाबाज वीरों के बारे में जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। जब बात होती है कारगिल की तो सबसे पहले नाम याद आता है कैप्टन विक्रम बत्रा का। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हुआ। वो 13 JNK राइफल में कैप्टन थे। विक्रम लेफ्टिनेंट के तौर पर सेना में भर्ती हुए और कारगिल युद्ध के दौरान उनकी बटालियन 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल 6 जून को द्रास में पहुंची। 19 जून को कैप्टन बत्रा को .5140 को फिर से अपने कब्जे में लेने के निर्देश मिले। 7 जुलाई की रात सिपाहियों ने चढ़ाई शुरू की। उन्हें कोड नेम शेरशाह दिया गया था। दुश्मन खेमे में वो शेरशाह के नाम से ही मशहूर थे। एक जूनियर की मदद के दौरान आगे आने पर दुश्मनों ने उन पर गोलियां चला दी। विक्रम डरे नहीं, बल्कि उन्होंने ग्रेनेड फेंककर 5 दुश्मनों को भी मार गिराया, मगर दुश्मन की एक गोली आकर सीधा विक्रम के सीने में जा लगी, जिससे वो शहीद हो गए। लेकिन उनकी बदौलत अगली सुबह तक 4875 चोटी पर भारतीय सेना ने विजय हासिल कर ली। इसे विक्रम बत्रा टॉप नाम दिया गया है। मरणोपरांत विक्रम को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। जब वो शहीद हुए उस वक्त वो केवल 24 साल के थे और उनकी बोली एक लाइन काफी फेमस भी है। जी हाँ, सही समझा आपने, ये दिल मांगे मोर। आपको बता दें कि साल 2021 में कैप्टन विक्रम बत्रा पर बॉलीवुड की एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम शेरशाह है। अगला नाम है कैप्टन मनोज कुमार पांडे का। कैप्टन मनोज कुमार पांडे का जन्म 25 जून 1975 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हुआ। वो 11 गोरखा राइफल की पहली बटालियन में कैप्टन थे। कारगिल युद्ध के दौरान 11 जून 1999 को उन्होंने बटालिक सेक्टर से दुश्मन सैनिकों को खदेड़ दिया। उनके नेतृत्व में ही सैनिकों ने जुबार टॉप पर कब्जा किया। वहां दुश्मन की गोलीबारी के बीच भी वो लगातार आगे बढ़ते रहे। कंधे और पैर पर गोली लगने के बावजूद दुश्मन के पहले बंकर में वो घुसे। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में 2 दुश्मनों को उन्होंने मार गिराया और पहला बंकर नष्ट कर दिया। अपने घाव की परवाह किए बिना वो एक बंकर से दूसरे बंकर में हमला करते चले। जाबाजी से अगले 22 दिनों तक इसी तरह से उन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन आखिरी बंकर पर कब्जा करते तक वो बुरी तरह जख्मी हो चुके थे और इसी वजह से 3 जुलाई 1999 को वो शहीद हो गए। बताया जाता है कि कैप्टन मनोज के आखिरी शब्द थे ना छोड़नू, यानी नेपाली भाषा में उन्हें मत छोड़ना। कैप्टन मनोज की शहादत यूं ही बेकार नहीं गई। उन्हीं के कारण भारतीय सैनिकों ने खालूबार पर कब्जा किया। इस अदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत सेना का सर्वोच्च मेडल परमवीर चक्र प्रदान किया गया। उन्हें हीरो ऑफ बटालिक भी कहा जाता है। पांडे जब शहीद हुए तो उस वक्त वो महज 24 साल के थे। कैप्टन अनुज नायर। जी हाँ, कैप्टन अनुज नायर का जन्म 28 अगस्त 1975 को दिल्ली में हुआ। वो जाट रेजिमेंट में कैप्टन थे और कारगिल युद्ध के दौरान उनका पहला अभियान था .4875 पर कब्जा करना। ये चोटी टाइगर हिल के पश्चिमी ओर थी और सामरिक लिहाज से बेहद जरूरी। इस पर कब्जा करना सेना के लिए टॉप प्रायोरिटी में था। अभियान की शुरुआत में ही नायर की कंपनी कमांडर जख्मी हो गए थे। हमलावर दस्ते को 2 भागों में बांटा गया। एक का नेतृत्व जहां कैप्टन विक्रम बत्रा ने किया तो दूसरे का कैप्टन अनुज ने। कैप्टन अनुज की टीम में 7 सैनिक थे जिनके साथ मिलकर उन्होंने दुश्मनों पर चौतरफा वार किया। कैप्टन अनुज ने अकेले 9 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और 3 दुश्मन बंकर को भी ध्वस्त कर दिया, मगर चौथे बंकर पर हमला करते वक्त दुश्मन ने उनकी तरफ रॉकेट से चलने वाला ग्रेनेड फेंक दिया, जो कि सीधा उन्हीं पर गिरा। बुरी तरह से जख्मी होने के बावजूद भी वो बचे हुए सैनिकों का नेतृत्व करते रहे, मगर 7 जून को वो शहीद हो गए। मगर शहीद होने से पहले भी आखिरी बंकर को उन्होंने तबाह कर दिया। 2 दिन बाद दुश्मन सेना ने फिर से चोटी पर हमला किया, जिसका जवाब कैप्टन विक्रम बत्रा की टीम ने दिया था। कैप्टन नायर को मरणोपरांत महावीर चक्र प्रदान किया। जब वो शहीद हुए उस वक्त उनकी उम्र महज 24 साल की थी। अगला नाम मेजर राजेश सिंह अधिकारी का।
मेजर राजेश सिंह अधिकारी का जन्म 25 दिसंबर 1970 को उत्तराखंड के नैनीताल में हुआ था। वो 18 ग्रेनेडियर्स यूटीन में मेजर थे। कारगिल युद्ध के दौरान मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के मेजर राकेश सिंह अधिकारी को तोलीलिंग से पाकिस्तानी घुसपैठियों को भगाने की जिम्मेदारी दी गई। 14 मई 1999 को मेजर राजेश अधिकारी ने 10 सदस्यों वाली 3 टीम को तैयार किया और पाकिस्तान के घुसपैठियों को भगाने की पूरी स्ट्रैटेजी बनाई। वो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपनी कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे। वह यूनिवर्सल मशीन गन के साथ उन्होंने दुश्मनों को उनकी स्थिति से कमजोर करते हुए उन्हें बाहर खदेड़ दिया। लड़ाई के दौरान अधिकारी गोलियों से घायल हुए, लेकिन उन्होंने सब यूनिट को निर्देशित करना जारी रखा और दुश्मनों की स्थिति पर कब्जा कर उन्हें पछाड़ दिया। तोलोलिंग में दूसरे स्थान पर भी कब्जा करते हुए पॉइंट 4590 पर भी भारत ने आखिरकार कब्जा कर लिया। हालांकि 30 मई 1999 को मेजर राजेश सिंह अधिकारी शहीद हो गए। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो कि युद्ध के मैदान में बहादुरी के लिए दूसरा सर्वोच्च भारतीय सैन्य सम्मान है। जब वो शहीद हुए उस वक्त वो महज 28 साल के थे। अब नाम आता है स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा का। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा का जन्म 22 मई 1963 को राजस्थान के कोटा में हुआ था। वो गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन नंबर 17 यूनिट में अफसर थे। 1985 को फाइटर पायलट के तौर पर भारतीय वायुसेना में वो भर्ती हुए। कारगिल युद्ध के दौरान नियंत्रण रेखा के इस तरफ की स्थिति का जायजा लेने के लिए ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया गया था और इसमें शामिल फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता के MiG-27L विमान के इंजन में आग लगने के बाद वो उसमें से बाहर कूदे। स्क्वाड्रन लीडर आहूजा अपने MiG-21MF विमान में दुश्मन की पोजीशन के ऊपर उड़ान भरते रहे, ताकि बचाव दल को नचिकेता की लोकेशन की वो लगातार जानकारी देते रहे। उन्हें अच्छी तरह से ये पता था कि दुश्मन कभी भी उन पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी दाग सकते हैं, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कुछ देर में ही उनके विमान पर MIM-92 स्ट्रिंगर से वार किया गया। वो अपने विमान से बाहर कूदे। अब वायुसेना को एक नहीं 2 बचाव अभियानों को अंजाम देना था, मगर वायुसेना को उनकी लोकेशन की जानकारी नहीं मिल पाई। पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें बंदी बनाकर 7 मई 1999 को बेरहमी से उनकी हत्या कर दी थी। उनके पार्थिव शरीर पर गंभीर घाव के निशान भी थे। उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। जब वो शहीद हुए उस वक्त वो महज 36 साल के थे। ये तो 5 जाबाज हैं, मगर कारगिल में ऐसे हजारों सैनिकों ने वीरता दिखाई और उनकी बहादुरी से ही भारत ने कारगिल युद्ध में विजय पाई। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब हैं वो जिनका खून देश के काम आता है। IBC 24 परिवार भी आज कारगिल के शहीदों को नमन करता है और सलाम करता है उनकी शहादत को। जय हिंद, जय भारत।